अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज सुबह-सुबह की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और जैसे कि आपने टाइटल और देख लिया होगा, मैं आप लोगों के साथ आज मैं आपको ये भी बताऊँगी कि मैंने खुद का गुस्सा जो है खुद पे किस तरह कंट्रोल किया, गुस्से पे किस तरह कंट्रोल किया। देखिए, एक हकीकत है, आपके मतलब बच्चे होते हैं और फिर वो बच्चे इतने छोटे-छोटे हों 3 और फिर साथ के आपका कोई भी हेल्पर ना हो, तो ये कि आप लोगों गुस्सा आ ही जाता है। और वैसे भी मुझे ना शुरू से ही शादी से पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद जब मेरी इज़्लान हुआ और फिर उसके बाद ही मेरी सेकंड प्रेगनेंसी होगी, तो मेरा ज़ाहिर है प्रेगनेंसी में जो है आपके मूड थोड़े से ऐसे, मतलब आप पता ही होता है कि कभी खुशी हो जाती है तो कभी गुस्सा आ जाता है, तो ये हाल ही रहता है। तो इसी तरह ये कि मेरा यही हाल था कि सेकंड प्रेगनेंसी फ़ौरन हो गई थी और मेरा सेकंड बेबी जो था वो बहुत बहुत तंग करने वाला था, अज़हान। वो सारी-सारी रात मुझे जगाता था, लेकिन अज़लान जो पहला था उसने बिल्कुल नहीं तंग किया और ना जगाया। तो मुझे आदत नहीं थी, तो गुस्सा आना, गुस्से में मतलब ये होता था कि मैं मारती तो नहीं थी बच्चों को, हाथ वगैरह नहीं मैंने उठाया, लेकिन ये कि डाँट देना, चीखना, फिर वो एक नेगेटिव उस पे जाता है। फिर ऐसा-ऐसा ये चीज़ मेरी आदत बन गई थी, तो मुझे खुद को फिर जब मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं मरियम खुद को कंट्रोल करना है, क्योंकि बच्चा मैंने ये चीज़ मैंने फिर एक दफ़ा रियलाइज़ की, मैंने नोट किया कि अज़लान जो है मेरा बड़ा बेटा, वो काफ़ी हसास है, मतलब ना सेंसिटिव है। तो वो मुझसे बहुत डरने लग गया था बात-बात पे, यानी कि वो मुझसे काफ़ी, मुझे इस चीज़ का बड़ा वो चीज़ फ़ील हुई अंदर से कि नहीं-नहीं मैंने इसको डराना नहीं है खुद से। तो मैंने फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करना स्टार्ट किया। मैंने ज़रा मतलब मैंने कहा बच्चे हैं, बच्चे तो तंग करते हैं। तो मैंने ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने गुस्से को किस तरह कंट्रोल किया, और आप मेरी मॉर्निंग रूटीन भी आप साथ-साथ देखें, किस तरह सुबह बच्चे उठते हैं और मैं जी बस सुबह से जो शुरू होती हूँ ना, तो मुझे हो जाती है रात। तो सबसे पहले तो ये कि मैंने अपने यहाँ किया ये कि मैं, जैसे आपको पता है कि बच्चे हैं और फिर बच्चों के साथ आपकी एक नमाज की कह लो कि मुकम्मल पाबंदी नहीं हो पाती, क्योंकि प्रेगनेंसी में मैं पढ़ा करती थी, लेकिन अब ये होता था कि बच्चों के साथ कभी रात को वो मैंने आपको बताया कि मेरा जो बेटा था वो सारी सारी रात मुझे जगाया करता था, उसकी वजह से मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत जो थी हालत ख़राब रहने लग गई थी। तो मेरी नमाज़ अक्सर ये होता था कि फ़जर की तो होती ही नहीं थी, क्योंकि मैं अक्सर सोई रह जाती थी। इसके बाद थोड़ा-सा फिर मैंने ख़ुद को किया, मैंने कहा नहीं मरियम करना चाहिए। फिर जब मैं थर्ड मेरी प्रेगनेंसी हुई ना, तो मैंने फिर आहिस्ता-आहिस्ता ख़ुद को लेके आई इस तरफ। कुरान तो मैं पढ़ती होती थी डेली, कभी सूरत भी पढ़नी, कुरान भी पढ़ना, लेकिन नमाज़ का इतना नहीं था। फिर मैं आहिस्ता-आहिस्ता ख़ुद को ना इस तरफ लेके आई। अब यकीन माने, यकीन मैं आपको बताऊँ, मैंने खुद इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि मतलब मेरा, मतलब मैं बच्चों के साथ गुस्सा तो बिल्कुल ख़त्म ही होता जा रहा था। जैसे-जैसे मैं पढ़ती होती थी, तो मतलब गुस्सा मेरा ख़त्म हो गया था। कुछ भी नहीं, बस सिंपल मैंने नमाज़ पढ़नी और मेरा गुस्सा जो था वो इतना कम हो गया था। बच्चे अगर रोते थे तो मुझे ये चीज़ फ़ील होती थी कि नहीं-नहीं रोना नहीं है। मतलब मैं फ़ौरन उन्हें देखना, और पहले भी देखती थी, लेकिन ये कि गुस्सा नहीं होता था, चीखना-चिल्लाना वो गुस्सा नहीं होता था। और एक चीज़ मैंने नोट की कि जिस दिन मेरी नमाज़ नहीं होती थी या मैं नहीं पढ़ सकती थी, मैं बहुत ज़्यादा उस दिन जब कोई बहुत काम होता था या कोई रह जाती थी, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। ऐसा मीटर शॉट होता था, टेम्पल इतना लूज़ कर देती थी, ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा इतना गुस्सा। फिर मैंने इस चीज़ को ना आदत बना ली। मैंने कहा नहीं मरियम, मतलब तो मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि मैंने अपना जो गुस्सा कंट्रोल किया, खुद पे मैंने कंट्रोल किया ना, मैंने कुछ भी नहीं किया। आप कहते हैं गुस्सा आए पानी पी लो, ये कर लो, वो कुछ नहीं करो। आप सिर्फ़ ना अपने आप को अपनी आपने ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ़ नमाज़ पढ़ लो। अब मेरा ये होता था कि मैं, बच्चे ज़ाहिर है 3 हैं, कभी-कभी बहुत ज़्यादा रो रहे होते थे, तो मैं जल्दी-जल्दी में सिर्फ़ फ़र्ज़ पढ़ लेती थी, लेकिन पढ़ती ज़रूर थी। अब भी मेरा ये ऐसा हो गया कि यानी जब ये एक साथ तीनों शुरू हो जाते हैं ना रोना, तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी बीच में ही शुरू हो जाता, तो मैं जल्दी-जल्दी फ़र्ज़ पढ़ लेती हूँ। तो इस तरह मैंने कि खुद पे आहिस्ता-आहिस्ता फिर मैंने ज़रा कंट्रोल करने लगी। फिर मैंने खुद को, माइंड को भी मैंने ये रियलाइज़ करवाया कि नहीं मरियम, बच्चे हैं, बच्चे तो इस तरह कर देते हैं। तो फिर ये कि ज़रा ख़ुद को थोड़ा हौसला देने लग गई थी। तो ये कि जब भी मैं आपको ये कहूँगी कि जब आपका बच्चे या बेटी या बेटा, जब भी आपका बच्चा जो होता है ना वो चीखता है ना, तो उसको ना थोड़ा-सा उस बच्चे को समझने की कोशिश करें, थोड़ा प्यार करें, थोड़ा उसे गले से लगा लें। अगर वो रो रहा है बहुत ज़्यादा, उसे थोड़ी देर के लिए गोद में उठाएँ। और मैंने यही करना स्टार्ट किया। जो मेरा अज़ान था ना, मैंने आपको बताया सेकंड,
वो बहुत तंग करता था। उसकी मुझे समझ नहीं आती थी मैं क्या करूँ, और लिटरली मैं सही बताऊँ तो वो बेचारा मेरे से पिटा भी है, मतलब 2-2 दिन थप्पड़ वो खा लेता था दिन में। तो मैंने उसको फिर जब मैंने फ़ील की ये बात, क्योंकि मुझे आदत थी अज़लान के साथ सोने की, और मैं अज़लान को अपने साथ सुलाती थी और मैं अज़ान को जो था वो बेड पे अलग सुलाती थी। लेकिन फिर मुझे थोड़ी-सी इस चीज़ को मैंने रियलाइज़ किया, मैंने जब उसको अपने साथ सुलाने लगी, तो वो उसमें ये चीज़ थोड़ी कम हो गई, चीखना, चिल्लाना, रोना। फिर जब मैं उसको समझने लगी, मतलब जब वो रोता था ना, तो मैं उसको उठा एक सेकंड के लिए सही, लेकिन गोद में उठा लेती थी और प्यार करके वो चुप होता नीचे रख लेती थी। तो मैंने ये काम करना स्टार्ट किया, तो जस्ट इस तरह जो था मेरा गुस्सा जो है कंट्रोल हुआ। तो मुझे है कि आप लोगों के लिए यकीनन ये चीज़ जो है थोड़ी-सी हेल्पफुल रही होगी, अगर आप लोगों को भी, क्योंकि एक नेचुरल चीज़ है, एक औरत है, उसने जब सारा कुछ सारा घर भी सँभालना है, सबको देखना है, स्पेशली जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, वो अपना गुस्सा अंदर ही अंदर दबा के बच्चों पे निकाल देती हैं। तो गुस्से को बच्चों पे मत निकालें, अपने गुस्से को कंट्रोल करें। आप लोग पूरी नमाज़, आपके पास टाइम नहीं है बच्चों, आप फ़र्ज़ पढ़ लें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। उससे माइंड इतना रिलैक्स रहता है, यकीन मानें, ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है। मैं कहती हूँ वाक़ई में, मतलब मेरा मेरा दिल नहीं करता कि मैं छोड़ूँ नमाज़। तो यूँ के यूँ ऐसे मेरा दिन है जो मैं अपने आप को करती हूँ। अच्छा, यहाँ थी आपसे बातें करते-करते मेरा नाश्ता भी तैयार हो गया बच्चों का। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने नाश्ता भी रेडी कर लिया है, और इसके बाद जो है मैंने आज सोचा था कि बच्चों के लिए ना कपकेक बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने बड़ी आसान सी एक रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कपकेक की। और बाज़ार से तो बहुत अच्छे होते हैं बाज़ार के कपकेक। मैं बच्चों को जो है मोस्टली ऐसी चीज़ें घर में ही बना देती हूँ, कपकेक हो, केक हो, डोनट हो, और इन सब की रेसिपी भी मैंने शेयर की हुई है, मेरे चैनल पे मौजूद है। और इसके अलावा ये है कि अगर आपने मेरे से कोई बात करनी है, किसी भी किस्म का कुछ पूछना है, तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, तो आप वहाँ पे जाके मेरे से रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए जी, अब हम बनाते हैं यहाँ पे कपकेक। तो यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है यहाँ पे, और अच्छा, यहाँ से ना मेरे से बैटर जो था ना वो बहुत ज़्यादा बन गया था आज, लेकिन कपकेक मैंने थोड़े से बनाने थे और बैटर जो था मेरे से बहुत ज़्यादा बन गया था। तो मैंने कहा, तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा ले लिया। 1 कप भी नहीं था पूरा, बल्कि 1 कप से तो थोड़ा ही था, क्योंकि इसके अंदर कोको पाउडर ऐड करना था। तो यहाँ पे मैंने कोको पाउडर लिया। कोको पाउडर मैंने बहुत थोड़ा ऐड किया था इसके अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोको पाउडर जब हो जाता है ना, तो फिर मेरे बच्चे जो हैं वो नहीं खाते। थोड़ा सा इसको रंग ही देना होता है, हमने ज़रा चॉकलेट ही करना होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको अलग से मिक्स कर लिया। फिर मैंने इसके अंदर जो है वो बेकिंग सोडा ऐड कर दिया, ओह सॉरी, बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया। अच्छा, ये जो बेकिंग पाउडर है, ये मुझे पता नहीं चला, मुझे बाद में पता चला कि मैंने ज़रा थोड़ा ही ऐड कर दिया था। ख़ैर, अब इसके बाद यहाँ पे मैंने पिसी हुई चीनी ऐड कर दी, और 1 कप ही मैंने चीनी ऐड की है। ये पिसी हुई चीनी, और मैंने इसको पीस के रखी है। अच्छा, मेरे से ना अक्सर इसमें ये होता है कि चीनी थोड़ी कम रहती है, लेकिन मैं अपने लिए ज़्यादा ही डालती हूँ, क्योंकि इसमें फिर ये होता है कि आप थोड़ी नहीं, ज़रा ज़्यादा ही डाल दें, अच्छी लगती है चीनी। फिर इसके बाद मैंने जो है इसमें वो कर दिया, ब्लेंडर लिया। ब्लेंडर में मैंने 2 अंडों को कर दिया है ग्राइंड, और इसमें फिर मैंने जब इन्हें ग्राइंड करने के बाद फिर ये जो मैंने बनाया हुआ था मिक्सचर, तो ये जो पाउडर्स वाला मिक्सचर था, इसको मैंने स्लोली जो है ना, एकदम ही सारा नहीं डाल दिया, बल्कि 2 टाइम में मैंने इसको इसमें डाल के अच्छे तरीके से ग्राइंड किया। और फिर मैंने इसके अंदर ऑयल डाला, 1/2 कप मैंने ऑयल डाला है, ठीक है, ये वाला। और फिर मैंने इसके अंदर दूध डाला है, इतना सा, ये देख सकते हैं आप, 1 डुंगिया मैंने इसके अंदर दूध की ऐड की है। और फिर यहाँ पे ये मैंने इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैंने इसको किसी बाउल में निकाल लिया। अच्छा, मैं ग्राइंडर में सिर्फ मिक्स करती हूँ, अदरवाइज़ मैं जो है वो हाथ से ही इसको काफ़ी देर तक बीट करती हूँ। ग्राइंडर में बीट नहीं होता आपका, ग्राइंडर में सिर्फ आपकी चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाती हैं। लाइक अगर कोई चीनी मोटी है तो वो अच्छे तरीके से पिस जाएगी, और कोई भी गुठली वगैरह नहीं रहती। तो इस तरह बीट करने के बाद फिर मैंने इधर अपने जो हैं कपकेक सांचे में सारे रख दिए हैं। अच्छा, ये रखने के बाद ना मैंने जब चेक किया तो ये पतीले में नहीं आ रहा था। मैं पतीले में ही बनाती हूँ, और पतीले में फिर ये नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा यार अब क्या करूँ। फिर मैंने यहाँ पे कप निकाले कोई पुराने से, ये जो फिर मैंने इनके अंदर इस तरह करके रखा। और पहले मैं बनाती होती थी बड़े पतीले में, तो ये उसमें आ जाता था, वो बड़ा पतीला मुझे नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा चलें अभी इस तरह करती हूँ कि इसमें ही बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे ये जो है 5 केक तैयार कर लिए थे, और फिर मैंने इन्हें रख दिया। अब यहाँ पे मैं एक आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, ये है चॉकलेट की। मुझे एक बहन ने कहा था कि प्लीज़ मुझे बताइएगा कोको पाउडर से चॉकलेट बनाना। तो यहाँ पे दूध लिया, उसके अंदर आपने कोको पाउडर इस तरह 4 से 5 चम्मच कोको पाउडर ऐड करके इसको अच्छे तरीके से आपने इस बीटर से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद आपने फ्लेम लो ही रखनी है, आपने हाई फ्लेम पे नहीं करना, नहीं तो ये जल जाएगा। फिर इसके अंदर आपने जो है वो पिसी हुई चीनी ऐड कर दें, पिसी हुई है तो पिसी हुई ऐड कर दें, तो दूसरी ऐड कर दें, 1 चम्मच चीनी ऐड कर दें, और उसके अंदर बटर भी ऐड
ऐड करना है। आप लोगों के पास बटर है तो बटर ऐड कर लें, नहीं तो आप घर में जो होता है नॉर्मली ऑयल या घी 1 चम्मच वो ऐड कर दें, थोड़ा सा ऐड करना है, ज़्यादा नहीं। तो इसको अपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और पका लेना है। और हल्की आंच पे पकते पकते जब ये गाढ़ा हो जाएगा, ये देखें ये इस तरह गाढ़ा होगी ना, ब्लैक ब्लैक सी गाढ़ी होगी है, तो यहाँ पे हमारी जो है इसको आपने ठंडा कर लेना, उसके बाद हमारा तैयार हो जाएगा। हाँ जी, तो यहाँ पे मेरे कप के तैयार हो गए थे, लेकिन ये फूले नहीं थे, ये इस वजह से नहीं फूले थे, ये कप की वजह से। और इसमें मैंने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी थोड़ा कम ही डाला था, लेकिन ये इतने मज़े के और सॉफ्ट बने थे। फिर मैंने क्या किया, वो चॉकलेट जो थी वो ठंडी हो चुकी थी और इनके ऊपर मैंने लगा के चॉकलेट, और ऊपर मैंने कोको पाउडर और साथ में स्प्रिंगल्स मेरे पास पड़े थे स्प्रिंग, तो मैंने उनके ऊपर हल्के करके इसको डेकोरेट सा कर लिया हल्का सा। और लें जी, यहाँ पे हो गए हमारे कपकेक तैयार। और फिर मैंने थोड़ा सा खुद चखा और फिर मैंने अपने बच्चों को खिलाया। ये बहुत मज़े के बनते हैं, आप लोग भी घर में बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। आप लोगों को अगर कोको पाउडर वाले नहीं पसंद तो आप लोग सिंपल बना सकते हैं, कोको पाउडर ऐड मत करें तो ये सिंपल भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे अजान जो है वो बहुत खुश होकर खा रहा था, और माशाल्लाह से मेरे दोनों बच्चे ही बहुत खुश होकर खाते हैं क्योंकि उन्हें होता है ये चॉकलेट। तो लें जी, यहाँ पे मेरा दिन हुआ ख़त्म। मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट लाजमी करेगा। और मुझे बताइएगा कि अगर आप लोगों को गुस्सा आता है ना तो आप लोग उस टाइम क्या करते हैं। तो अच्छा जी, चलें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट लाजमी करें। बाय बाय।